Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics Chapter 6 Graphs of Trigonometric Functions Exercise 6.3 we will continue. Level first, sketch the graph of the following functions. नीचे functions लिखे हुए हैं, इनके हमको ग्राफ ड्रा करना है. तो क्वेश्चन थर्ड तक हो गया था हमारा. क्वेश्चन 4 से लेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेक पाई एक्स. देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है 2 सेक पाई एक्स, इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है. तो 2 सेक पाई एक्स जो है ये सेक ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, और जो फंक्शन सेक ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है उसका पीरियड 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होता है. तो सेक ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इसका पीरियड होता है 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए. ये इसका पीरियड हो गया. अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेक पाई एक्स, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए. ए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर पाई है, तो ये मॉडुलस ऑफ पाई हो जाएगा. पाई को हम मॉडुलस के बाहर करेंगे तो पाई हो जाएगा 2 पाई अपॉन पाई. ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पीरियड आ गया 2. देखिए 2 सेक पाई एक्स का जो पीरियड है वो 2 आया. इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 0 से 2 डिस्टेंस तक के जैसा ग्राफ आएगा, वही वाला ग्राफ आपका 2 के बाद में रिपीट होके आएगा. तो अब इस पीरियड 2 की हेल्प से हम इस फंक्शन 2 सेक पाई एक्स का इंटरवल लिख लेते हैं और फिर वैल्यूज का टेबल बना लेंगे और उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे. तो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेक पाई एक्स. इसका इंटरवल आ जाएगा 0 से 2. 2 इसका पीरियड है, इसलिए 0 से 2 इंटरवल लिया, मतलब अपने को ग्राफ जो बनाना है वो 0 से 2 डिस्टेंस तक बनाना है. तो अब ये 2 को हम 1/2 के इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं, और एक पॉइंट अपने पास में 0 है, और 1/2 के 4 इंटरवल और 1.0, तो 5 पॉइंट आ जाएंगे. इन 5 पॉइंट्स के लिए हम वैल्यूज का एक टेबल बना लेते हैं. ये एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेक पाई एक्स, और 2 सेक पाई एक्स को हम y लिख सकते हैं. चलिए अब एक एक वैल्यू, एक 0 ले लिया हमने. 0 के बाद 0 में 1/2 प्लस कर दो तो 1/2 हो जाएगा. एक पॉइंट 1/2, 1/2 में 1/2 प्लस कर देते, 1/2 का गैप ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा. 1 में 1/2 प्लस करते हैं तो 3/2 हो जाएगा. 3/2 या 1.5 बोलते हैं उसको. 3/2 में 1/2 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा. बस ये 2 तक ही जाना है हमको. ये मैंने 1/2 का गैप लेके पॉइंट्स लिख दिया. अब इन वैल्यूज के ऊपर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं. पहले एक्स इज इक्वल टू 0 रख दो यहाँ. तो जब एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा. सेक 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक 0 की भी 1 हो जाएगी, और सामने 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 1 जा 2. 0 पर वैल्यू आ जाएगी 2. उसका नेक्स्ट पॉइंट है 1/2. एक्स के प्लेस पे यहाँ 1/2 रखे तो ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा. सेक 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी या इन्फिनिटी, और उसमें 2 का इंटू करेंगे इन्फिनिटी में तो ये इन्फिनिटी होगा. तो 1/2 के ऊपर जो वैल्यू आ गई वो इन्फिनिटी आ गई. नेक्स्ट पॉइंट है 1. एक्स के प्लेस पे यहाँ पे 1 रखे हमने तो 1 इंटू पाई पाई हो जाएगा. सेक पाई, सेक 180 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो सेक 180 की वैल्यू भी -1 होगी, और सामने 2 है तो 2 का इंटू करेंगे, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा. तो 1 पर वैल्यू आ गई -2. उसके बाद 3/2 रख देंगे एक्स के प्लेस पे यहाँ, तो ये 3/2, तो 3 पाई बाई 2. 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री. कॉस 270 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक 270 की वैल्यू इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी होगी. नेगेटिव इन्फिनिटी में या माइनस इन्फिनिटी में 2 का इंटू करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. यह वैल्यू आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं. उसके बाद लास्ट पॉइंट है 2. एक्स के प्लेस पे यहाँ 2 रख दिए तो ये 2 पाई हो जाएगा. सेक 2 पाई,
सेक 360 cos 2 पाई या cos 360 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक 360 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और उसमें 2 का इंटू करेंगे तो 2, तो 2 के ऊपर वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से हमने वैल्यूज का टेबल कंप्लीट कर दिए। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। इसके लिए हमको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। अब मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। चलिए एक्सेस ड्रॉ करते हैं इस पे। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, नाम दे दो इसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये हमने नाम दे दिए इसको। अब ये एंगल्स को प्लॉट कर देते हैं हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पहले 0, ये 0, 0 के बाद 1/2, यहाँ ले लो 1/2, 1/2 के बाद 1, ये 1, 1 के बाद 3/2, 3/2, 3/2 के बाद में ये लास्ट वाला 2। ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब टेबल को देखिए कि x की किन वैल्यूज के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी है। ये 1/2 के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी है, और ये 3/2 के ऊपर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। तो जहां जहां इन्फिनिटी है वहां पर डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1/2, ये रहा 1/2, इस पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। 1/2 पर सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, इसको डॉटेड बना देते हैं। उसके बाद 3/2 पर माइनस इन्फिनिटी है, 3/2 पर भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा 3/2, इस पे लाइन ड्रॉ करना है। ये 3/2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, इसको भी डॉटेड बना दो। ये हमने दो वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0 के ऊपर वैल्यू है 2, ये रहा 0, और इस पर वैल्यू है 2, 1 2, तो यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट हो गया आपका 0,2। उसका नेक्स्ट पॉइंट है 1/2 पर वैल्यू है इन्फिनिटी, ये रहा 1/2, इस पे इन्फिनिटी के करीब मैं यहाँ पर एक डॉट प्लॉट कर देता हूँ। पॉइंट नहीं लेना है क्योंकि इसको अपन ज्वाइन नहीं करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी है नहीं, ये आगे जाती जाएगी। मैंने केवल एक डॉट मार्क किया है, इसको अपन ज्वाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1, और उसके ऊपर वैल्यू है -2, तो ये रहा आपका 1, और इस पर वैल्यू है -2, तो -2 -1 -2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका एक पॉइंट 1 पर -2। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3/2 पर वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, ये 3/2, और इस पर माइनस इन्फिनिटी, तो ये नीचे यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। सर्कल नहीं बनाना है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दो। एक पॉइंट मार्क किए हमने केवल अपने रेफरेंस के लिए, इसको ज्वाइन नहीं करेंगे हम क्योंकि माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर है नहीं, वो आगे चलती जाएगी वो लाइन। लास्ट पॉइंट है 2, और इस पे वैल्यू है 2, तो ये रहा आपका 2, और इस पे वैल्यू है 2 1 2, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया 2। अब देखिए सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए इनको कैसे ज्वाइन करेंगे हम। ऐसा कर लो, उसके बाद ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। इसके लिए एक सीधी लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो, और ऐसा यहाँ से भी ऐसे ही करो, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, ऐसा आ गया। और एक पॉइंट ये है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो। कुछ इस टाइप का आपका कर्व आ जाएगा। देखिए ये आया, फिर ये आ गया ऐसा, और ये आया। अब देखो इस फंक्शन का जो पीरियड था वो 2 था, तो 0 से 2 तक के जैसा ग्राफ आया है, ये आया है, फिर ये आया, ये आया। तो ऐसे ही ग्राफ आपका 2 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए कैसा रिपीट होगा ये यहाँ से ये ऐसा जाएगा, उसके बाद ये नीचे आपका कुछ ऐसा आएगा, और फिर यहाँ से यही वाली लाइन यहाँ से कुछ इस टाइप का जाएगा। ऐसा आपका ग्राफ रिपीट होके आएगा। तो ये किस फंक्शन का ग्राफ है उसका नाम भी लिख देते हैं हम। ये है f(x) इज इक्वल टू
2 सेक पाई एक्स। तो इस टाइप का आपका कुछ ग्राफ आएगा, ऐसा आप ग्राफ ड्रा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। देखिए एक फंक्शन है टेन स्क्वायर एक्स, उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो टेन स्क्वायर एक्स जो फंक्शन रहता है इसका पीरियड होता है टेन स्क्वायर एक्स, इसका पीरियड होता है पाई। और अपना जो गिवन फंक्शन है वो भी टेन स्क्वायर एक्स ही है, तो इस फंक्शन का पीरियड पाई हो जाएगा। अब इस पाई की हेल्प से मैं इस फंक्शन का इंटरवल लिख लेता हूं पहले। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स और इसका इंटरवल 0 से पाई। इसका पीरियड पाई था इसलिए इसका इंटरवल 0 से पाई ले लिया। अब 0 से पाई तक जैसा ग्राफ आएगा इस फंक्शन का, वही वाला ग्राफ आपका पाई के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपना इंटरवल 0 से पाई मतलब 180 है, तो 0 से 180 तक की डिस्टेंस को अपने को डिवाइड करना है। तो 180 को अगर अपन 30 डिग्री का इंटरवल लेते हैं तो 360 18 6 इंटरवल लेना पड़ेगा। 45 से डिवाइड करते हैं तो 4 इंटरवल लेना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करते हैं तो 3 इंटरवल लेना पड़ेगा, और 90 से डिवाइड करते हैं तो 2 इंटरवल, तो 90 कम हो जाएगा। अब अपन 60 का लेते हैं 3 इंटरवल, लेकिन फंक्शन tan का है और tan में tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब आपको मालूम है कि tan की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहती है, तो अपन इन्फिनिटी वाले एंगल लेते हैं। तो अगर अपन 45 का गैप ले लेते तो एक 0.0 रहेगा, फिर दूसरा 45, फिर तीसरा 90, ऐसा। तो 90 की जो वैल्यू 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी 10 में, और 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो अपना ग्राफ आसान हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 45 का इंटरवल ले लेता हूँ और एक टेबल बना लेता हूँ। ये x और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर एक्स। एक वैल्यू 0 ले लिए, 0 के बाद अपन 45 का गैप ले रहे हैं, π/4 ले लो। π/4 के बाद इसमें π/4 प्लस करेंगे या 45 प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा π/2, और इसमें π/4 प्लस करेंगे तो 135, 90 प्लस 45 135, 135 को 3π/4 लिखते हैं, और 3π/4 या 135 में 45 प्लस कर लेंगे तो 180 हो जाएगा। बस ये 180 तक ही जाना है अपने को। ये मैंने 4 इंटरवल और 1.0 तो ये पांचों वैल्यू लिख लिया यहाँ पर, 0, π/4, π/2, 3π/4 और पाई। अब इनके ऊपर अपन इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 x के प्लेस पे यहाँ 0 रख दिया आपने, तो tan 0 की वैल्यू 0 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0, तो 0 के ऊपर तो वैल्यू आ गई 0। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है π/4, यहाँ π/4 रखें, tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आएगा, π/4 पर वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू π/2, यहाँ π/2 रखें, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और उसका स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, 90 पर वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। tan 3π/4 रखे x के प्लेस पे, tan 3π/4, tan 135 डिग्री, 135 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। tan स्क्वायर 3π/4, इसको अपन tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर यहाँ लगा दिए, 4π माइनस पाई 3π/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम लेके। अब ये हो गया आपका 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा, 180 में नो चेंज, माइनस 10π/4 और ये स्क्वायर, ये माइनस 10π/4 या 1045 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे -1 का तो 1, तो 3π/4 पर भी वैल्यू आ गई 1। एक लास्ट पॉइंट पाई, यहाँ पाई रख दिया आपने, tan 180 की वैल्यू 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, पाई के ऊपर वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से हमने इसका टेबल कंप्लीट कर दिए। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं। इसके लिए हमको एक ग्राफ पेपर लगेगा, अब मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। चलिए इस पे एक्सेस मार्क कर लेते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, नाम दे दो इसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब इन एक्सेस के ऊपर 0, π/4, π/2, 3π/4 पाई ये मार्क कर देते हैं। तो ये 0, 0 के बाद में π/4, ये लिया मैंने π/4, π/4 के बाद में इसको ले लो π/2, π/2 के बाद में ये 3π/4,
और 3π/4 के बाद में ये वाला पाई। देखिए चारों पॉइंट ये, 4 इंटरवल ये और 1.0, पूरे 5 आ गए, 1 2 3 4 5। इनको हमने प्लॉट कर दिए। अब टेबल में देखो कि किन वैल्यूज के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी है। ये 90 के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इस 90 के ऊपर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये रहा आपका 90, इस पे एक लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल डॉटेड लाइन। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको डॉटेड बना देता हूँ। ये हमने इस ये हमने एक डॉटेड लाइन बना दी। अब हमारे जो पॉइंट्स है उसको मार्क करते हैं। जीरो, जीरो पर वैल्यू है 0, तो ये रहा आपका 0, ये 0 और इस पर वैल्यू है 0, तो यहीं पे एक पॉइंट आ जाएगा। ये आपका एक पॉइंट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है π/4 और इस पर वैल्यू है 1, तो ये रहा π/4 और इस पर वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट। ये आ गया आपका एक पॉइंट π/4 पर 1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है π/2 और π/2 पर वैल्यू है इन्फिनिटी। ये रहा π/2, इस पर वैल्यू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर एक पॉइंट में मार्क कर देता हूँ। सर्कल नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको ज्वाइन नहीं करना अपने को, ये अपना रेफरेंस के लिए एक पॉइंट लिया है मैंने, क्योंकि ये लाइन आगे तक जाती रहेगी, इन्फिनिटी तक अपन कभी पहुंच नहीं सकते, तो मैंने एक मार्क किया है सिर्फ, उसको अपन ज्वाइन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 3π/4 पर वैल्यू है 1। ये रहा 3π/4 और इस पर वैल्यू है 1। ये आ गया आपका एक पॉइंट। उसके बाद लास्ट पॉइंट है पाई और उस पर वैल्यू है 0। ये रहा पाई, ये पाई और इस पर वैल्यू है 0, तो यहीं आ जाएगा। देखिए इस तरह से अपने को सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। देखिए इन पॉइंट्स को अपन कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, इसको ऐसा ज्वाइन कर लो और यहाँ से सीधी लाइन आन दो ऐसे, ऐसा। और उसके बाद ये पॉइंट्स को भी आपको ऐसे ही ज्वाइन करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन आन दो ऐसी। उसके बाद इसको इससे ज्वाइन कर लो ऐसा, और इससे इसको ज्वाइन कर दो। देखिए कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ आ जाएगा ऐसा। अब इस फंक्शन का जो पीरियड था वो पाई था, तो ये 0 से पाई तक के जैसा ग्राफ आया आपका, ये ऐसा और ये ऐसा। ऐसा का ऐसे ही ग्राफ आपका इस पाई के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो कैसे रिपीट होगा, ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ऐसा ऐसा, और यहाँ से ये ऐसा आके ये ऐसा, इस टाइप से आपका ये ग्राफ रिपीट होके आ जाएगा पाई के बाद में। तो इसके ऊपर ये किस फंक्शन का ग्राफ है उसका नाम भी लिख देते हैं हम। f(x) इज इक्वल टू tan स्क्वायर x का ग्राफ है ये, tan स्क्वायर x। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, f(x) इज इक्वल टू cot स्क्वायर x, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए cot स्क्वायर x है, cot स्क्वायर x का जो पीरियड होता है, cot स्क्वायर x का पीरियड पाई होता है, ये इसका पीरियड है। और अपना जो फंक्शन है वो भी cot स्क्वायर x ही है, तो इसका पीरियड भी आपका पाई होगा। पीरियड पाई होने का मतलब ये है कि x एक्सिस के ऊपर 0 से पाई तक के जैसा ग्राफ आएगा, वही वाला ग्राफ आपका पाई के बाद में रिपीट होके आएगा। तो अब इस पीरियड पाई की हेल्प से मैं फंक्शन का इंटरवल लिख लेता हूँ। f(x) इज इक्वल टू cot स्क्वायर x और इसका इंटरवल 0 से पाई, पाई मीन्स 180। तो 0 से 180 तक अपने को x एक्सिस पे प्लॉट करना, तो उसके लिए इंटरवल अब 180 से अपन 45 के इंटरवल ले लेते हैं। तो 180 से 45 के 4 इंटरवल आ जाएंगे और 1.0, तो 5 पॉइंट पे अपना अच्छा ग्राफ बन जाएगा। और 0 के ऊपर और 180 के ऊपर कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो आसानी से अपने को डॉटेड लाइन भी मिल जाएगी। तो एक टेबल बना लेता हूँ मैं इसके लिए, 45 डिग्री के गैप पर ये x और ये f(x) इज इक्वल टू cot स्क्वायर x, इसको हम y लिख सकते हैं। एक तो पॉइंट मैंने 0 ले लिया, एक एंगल 0 ले लिया, 0 के बाद में 45 का गैप लेंगे अपन। 0 में 45 या π/4 प्लस करेंगे तो π/4, π/4 में π/4 प्लस करेंगे तो 90, 90 को π/2, π/2 में π/4 प्लस करेंगे, 90 में 45 प्लस करेंगे 135, 135 को 3π/4 बोलते हैं, और 3π/4 में 45 प्लस कर लेंगे तो 180 और 180 को पाई बोलते हैं।
ये सारे पॉइंट्स लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब 0 x के प्लेस पे पहला पॉइंट 0 रखते हैं यहाँ पे, तो cot 0 tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। तो 0 पर वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। उसके बाद पाई बाई 4 रखते हैं x के प्लेस पे, cot पाई बाई 4 या cot 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो पाई बाई 4 पर वैल्यू मिल गई 1। उसका नेक्स्ट पॉइंट पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 रखे हमने। cot 90 tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो cot 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, पाई बाई 2 पर वैल्यू मिल गई 0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री। tan 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है तो cot 135 की वैल्यू भी -1 होगी, लेकिन इसका स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 पाई बाई 4 पर वैल्यू 1 मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है पाई, यहाँ रखिए हमने पाई, cot 180, tan 180 की वैल्यू 0 होती है तो cot 180 की वैल्यू cot 180 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, और इस माइनस इन्फिनिटी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पाई पर वैल्यू मिल गई हमको प्लस इन्फिनिटी। आप चाहते हैं वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं। अब इस तरह से हमने वैल्यूज का टेबल बना लिए। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, उनको ज्वाइन करने से अपना ग्राफ आ जाएगा। तो अब इसके लिए मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। चलिए इसके ऊपर एक्सेस मार्क कर देते हैं हम। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, नाम दे दो इसको एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। अब इन एक्सेस के ऊपर ये एंगल मार्क कर देते हैं हम। पहला एंगल है 0, तो 0 तो ये लिखा हुआ है 0 है। 0 के बाद में इसको ले लो पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 के बाद में ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद में 3 पाई बाई 4 ले लो इसको, 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 के बाद में लास्ट वाला ये पाई। इस तरह से हमने ये पांचों वैल्यू मार्क कर दिए, 0 पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 4 और पाई। अब टेबल को देखो, टेबल में किन वैल्यूज के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही, तो 0 के ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है एक, और पाई के ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये दो हम वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे 0 के ऊपर और पाई के ऊपर। तो 0 के ऊपर ये, इसको डॉटेड बना देता हूं मैं। उसके बाद 180 पर भी वैल्यू इन्फिनिटी है तो 180 पर भी एक लाइन ड्रा कर दो, ये रहा आपका 180, इसके ऊपर आप एक लाइन ड्रा कर दो। इसको भी डॉटेड बना देते हैं। जिन एंगल्स पर वैल्यू इन्फिनिटी रहती है वहां पर हम वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं। अब एक एक पॉइंट लेते जाते हैं। पहला पॉइंट है 0, 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये रहा 0 और इस पर इन्फिनिटी, तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं, एक डॉट मार्क कर देता हूं। इसको ज्वाइन नहीं करेंगे अपन, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए एक ऐसा डॉट लगा दिए। उसके बाद पाई बाई 4 पर वैल्यू है 1, ये रहा पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 पर वैल्यू 1, यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट, ये एक सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाई बाई 2 पर वैल्यू है 0, ये रहा पाई बाई 2 और इस पर वैल्यू है 0, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया आपका 0 पाई बाई 2 पर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3 पाई बाई 4 पर वैल्यू है 1, तो ये रहा 3 पाई बाई 4, इस पर वैल्यू है 1, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है पाई और इस पर वैल्यू है इन्फिनिटी, तो ये रहा पाई और इस पर वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दो। सर्कल नहीं बनाना है, सिर्फ पॉइंट मार्क करना है, इसको ज्वाइन भी नहीं करेंगे अपन। चलिए ये सारे पॉइंट्स को हमने मार्क कर दिया, अब इसको ज्वाइन करना है। चलिए अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से करीब करीब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो ऐसी, और यहाँ से थोड़ा सा कर्व करते हुए यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से इसको हल्का सा कर्व करते हुए ये, और यहाँ से इसको ऐसा ज्वाइन कर दो, कुछ आपका इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा करीब करीब। अब देखिए इस फंक्शन का जो पीरियड था वो पाई था, तो 0 से पाई तक के जो ग्राफ आया है ऐसा, यही वाला ग्राफ आपका पाई के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसा रिपीट होगा, ये ऐसा आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसा जाते हुए ऐसा, और कुछ इस टाइप से ऐसा रिपीट होके आ जाएगा पाई के बाद में। अब ये किस फंक्शन का ग्राफ है इसका नाम भी लिख देते हैं हम, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स का ग्राफ।
तो इस टाइप से आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई एक्स अपॉन टू। कॉट पाई एक्स अपॉन टू का हमको ग्राफ ड्रा करना है। तो ये जो फंक्शन है कॉट पाई एक्स अपॉन टू, ये कॉट ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, और कॉट ए एक्स प्लस बी फॉर्म का जो फंक्शन होता है इसका पीरियड होता है पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ये इसका पीरियड होता है। तो अपने इसके अकॉर्डिंग अपने गिवन फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, पाई बाई टू है, तो मॉड ऑफ पाई बाई टू। इस पाई बाई टू को मॉड के बाहर निकालेंगे हम, तो ये पाई बाई टू हो जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई बाई टू डबल फ्रैक्शन में था तो ये टू न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टू हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन था हमारा कॉट पाई एक्स अपॉन टू, इसका पीरियड टू हो गया। इसका पीरियड टू होने का मतलब ये है कि जीरो एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो से टू तक जैसा ग्राफ आएगा वही वाला ग्राफ आपका टू के बाद में रिपीट होके आएगा। तो अब इस पीरियड टू की हेल्प से मैं गिवन फंक्शन का इंटरवल लिख देता हूँ, और फिर हम वैल्यूज का टेबल बना के उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। तो गिवन फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई एक्स अपॉन टू, और इसका इंटरवल हो गया 0,2। अब देखिए 0,2, टू को अपन 1/2 के गैप में चार इंटरवल ले लेते हैं और एक पॉइंट जीरो रहेगा, तो ऐसे 5 पॉइंट आ जाएंगे। 5 पॉइंट के ऊपर अपन आसानी से इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। चलिए मैं इसका टेबल बना लेता हूँ। ये एक्स, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई एक्स अपॉन टू। चलिए एक वैल्यू तो जीरो ले लेते हैं, 1.0। उसके बाद 1/2 का गैप लेते हैं, जीरो में 1/2 प्लस कर लेंगे तो 1/2, 1/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 1, 1 में 1/2 प्लस करेंगे तो 1.5, या उसको 3/2 बोल सकते हैं, और 3/2 में 1/2 प्लस करेंगे तो 2, और 2 तक ही जाना है हमको। ये मैंने हाफ हाफ के गैप पे 0, 1/2, 1, 3/2 और 2 लिख लिया। अब इनके ऊपर अपन फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले जीरो, एक्स के प्लेस में यहाँ जीरो रखो, तो ये 0 इंटू पाई जीरो, और 2 से जीरो को डिवाइड करें तो जीरो, कॉट जीरो। टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो कॉट जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी या नॉट डिफाइंड, तो जीरो पर वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 1/2, ये एक्स के प्लेस पे 1/2 रखेंगे, 2 नीचे आएगा तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, या 45 की वैल्यू 1, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 होगी। 1/2 पर वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट पॉइंट है 1, एक्स के प्लेस पे यहाँ 1 रखे आपने तो पाई इंटू 1, पाई, पाई बाई 2, कॉट 90। 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो कॉट 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 पर वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट पॉइंट 3/2, यहाँ 3/2 रखे हमने, 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 मतलब 135 डिग्री। 10 135 की वैल्यू -1 होती है तो कॉट 135 की वैल्यू भी -1 होगी, तो 3/2 पर वैल्यू आ गई -1। एक लास्ट पॉइंट है 2, एक्स के प्लेस में यहाँ 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल तो ये पाई बचेगा, कॉट 180। 10 180 की वैल्यू 0 होती है तो कॉट 180 की वैल्यू इन्फिनिटी, और उसके साथ में माइनस साइन, तो माइनस इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 के ऊपर वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी। तो इस टाइप से सारी वैल्यूज का हमने टेबल बना लिए। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। अब इसके लिए मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। चलिए इसके ऊपर एक्सेस मार्क कर लेते हैं पहले। ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, नाम दे दो इसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब ये एंगल मार्क कर लेते हैं इस पे। जीरो तो ये है, फिर ये 1/2 को ले लो, 1/2, 1/2 के बाद ये 1, 1 के बाद इसको ले लो 3/2, 3/2 के बाद में ये लास्ट वाला 2। तो ये पांचों पॉइंट मार्क हो गए, 0, 1/2, 1, 3/2 और 2। अब टेबल को देखो, टेबल में कहाँ कहाँ वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, 0 के ऊपर इन्फिनिटी आ रही है और 2 के ऊपर माइनस इन्फिनिटी आ रही है। तो दो वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो 0 के ऊपर ड्रॉ कर लो, 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी है, इसको डॉटेड बना देता हूं मैं। ये डॉटेड बना दी हमने इसको। एक ले लो 2 के ऊपर, 2 के ऊपर भी इसको भी डॉटेड बना दो।
जिन एंगल्स के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी रहती है वहां पर हम वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट है 0, 0 पर वैल्यू है इन्फिनिटी, तो ये रहा 0 और इस पर इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे एक डॉट डॉट मार्क कर लेता हूँ। पॉइंट नहीं लेंगे क्योंकि इसको अपन ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ ये अपने रेफरेंस के लिए है। 1/2 पर वैल्यू है 1, ये रहा 1/2 और इस पर वैल्यू है 1, तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1 पर वैल्यू है 0, ये रहा 1 और इस पर वैल्यू है 0, तो यहीं आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3/2 पर वैल्यू है -1, ये 3/2 पर -1, तो ये रहा -1, आ जाएगा एक पॉइंट। और एक आखिरी वैल्यू है 2 पर -इन्फिनिटी, तो ये रहा आपका 2 और इस पर -इन्फिनिटी, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। सर्कल नहीं बनाना है, सिर्फ एक पॉइंट मार्क करना है। चलिए पॉइंट्स आ गए, अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए इसको कैसे ज्वाइन करते हैं हम। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, ये। अब इसको यहाँ से हल्का सा कर्व करना शुरू कर दो, ये। उसके बाद ये, और यहाँ से इसको ऐसे ही जान दो, इसको भी ऐसे ही जान दो, ये। इसको कुछ इस टाइप से, और यहाँ से सीधा आने दो। कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ बन जाएगा। ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब देखिए इस फंक्शन का जो पीरियड था वो 2 था, तो 0 से 2 तक के ये ग्राफ आया आपका ऐसा। अब यही का यही ग्राफ आपका 2 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। कैसे रिपीट होगा, ये करीब यहाँ से ऐसा आएगा, और ये ऐसा जाता हुआ यहाँ जाएगा, और यहाँ से ये ऐसा, और फिर यहाँ से ऐसा जाता हुआ ये करीब ऐसा जाएगा, और यहाँ से ऐसा। ऐसा कैसे ही आपका ये ग्राफ 2 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब ये किस फंक्शन का ग्राफ है उसका नाम भी लिख देते हैं हम। ये है f(x) = cot πx/2 का ग्राफ है। तो इस टाइप से आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। 3 more graphs are left. In next class we will complete remaining 3 graphs. Okay, bye.